दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त। आप देख रहे हैं डेली हिंदी। इस वक्त हम मौजूद हैं बेगूसराय में। आपको बताऊं कि मैं लगातार पूरे बिहार के अलग अलग जगह पे जाकर के मैं दिखा रहा हूं कि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है, तो ऐसे में जनता क्या चाहती है, जनता का क्या रुख है। आपको बताऊं कि लगातार जो है आरजेडी भी जो है ये कोशिश कर रही है, तेजस्वी यादव भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है बिहार के अंदर जो है सरकार बनाया जाए। वहीं पर बीजेपी भी जो है कोई मौका नहीं छोड़ रही है सरकार बनाने के लिए। तो इन्हीं मुद्दों पर लोग से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या नीतीश कुमार फिर से वापसी कर रहे हैं, ये तेजस्वी यादव जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यहाँ पे जो है लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे। भैया आपसे सवाल है, जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में बदलाव होने वाला है, जनता क्या चाहती है? बिल्कुल, बिहार में बदलाव होनी चाहिए। 20 सालों से यहाँ पर एनडीए की सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और भाजपा पीछे से सरकार चला रही है। तो बिहार में इस बार बदलाव की लहर है। बिहार इस बार बदलेगा और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा। क्यों इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा? सरकार इसलिए बनेगा कि लगातार 20 सालों से एक ही लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं और जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आप देख लीजिएगा हर ऑफिस में एक भ्रष्टाचार पूरा छुपा हुआ है। पेपर लीक, जो भी एग्जाम होता है पेपर लीक हो जाता है। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी पुल बन रहा है वो पुल गिर जाता है। भ्रष्टाचार पूरा से 20 सालों में जम गया है। इसीलिए बिहार में बदलाव की दरकार है। बिहार के जो लोग हैं वो रोजगार के लिए आप देखिएगा कि पलायन दूसरे स्टेट में करते हैं, लेकिन इन 20 सालों में अगर नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार चाहती तो बिहार में बहुत सारी फैक्ट्रियां खुलती। बिहार में जो चीनी मिलें बंद है वो चीनी मिलें चालू होती। बिहार में जो पेपर मिल है, तो कहा चीनी मिल को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम जो है जो चीनी मिल है बिहार के अंदर उसका हम चाय पियेंगे। वो जब भी बिहार आते हैं बिहार के लोगों को ठगने के अलावा कोई काम नहीं करते। 11 साल सब बताइए कितना चीनी मिल वो खोल पाए हैं। 11 साल से वो केंद्र में सरकार है, एक भी चीनी मिलें नहीं खुली है। सारी चीनी मिलें बंद पड़ी है। यहाँ के जो किसान गन्ना उत्पादन करते थे वो गन्ना उत्पादन करना छोड़ दिए हैं। पूरे देश का 34% चीनी जो है वो बिहार से जाता था, लेकिन आज 1% भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ के सारी चीनी मिलें बंद है। किसान परेशान है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है। इसीलिए बिहार में बदलाव की भी दरकार है। बताइए, बिहार जो है खास करके मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो मखाना जो है बिहार का एक धरोहर समझ लीजिए, बिहार की एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए। उससे जो है क्या नाम है, अगर सरकार चाहती, कई बार आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो है जो मखाना है वो इंडिया से जाता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा बिहार से जाता है, लेकिन उसकी कोई इसी तरीके से जो है कोई ऐसा कारखाना, कोई फैक्ट्री वो नहीं है जहाँ पे उसका जो है प्रोसेस करके जो है उसकी पैकिंग करके जो है बिहार से बाहर की भेजा जाए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। वही बात तो हम कह रहे हैं, बिहार में अब उद्योग धंधा की दरकार है। और बिहार में उद्योग धंधा तो आप छोड़ दीजिए, जो भी यहाँ कंपनियां काम करने आती है वो कंपनियां भी अब गुजरात की है और वहाँ से मिस्त्री, लेबर, मजदूर, ठेकेदार भी गुजराते का आता है। बिहार वाला फिर कहाँ जाता है? बिहार वाला बेचारा बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो बिहार को अब गुजरात चला रहा है। मोदी जी को पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा सांसद बिहार दिया है। जान लीजिए बिहार को क्या दिया है? बिहार को कुछ नहीं मिला है। 26 स्टेट वाला जो गुजरात है, 26 सांसद वाला, आज देखिए मोदी जी उसको सब कुछ चमकाने में लगे हुए हैं। चाचा, विकास कहाँ है बिहार का? हम इस सब के बारे में विकास के बारे में हमको मालूम। विकास जानते हैं? नहीं, हमने बोलना है सर, कहाँ है बिहार का विकास? कहाँ है? जगह पर है। कौन जगह पर है? जैसे पहले था वैसे है। क्या लगातार चल रहा है। क्या चीज चल रहा है? विकास बहुत डेवलप की ओर है। डेवलप क्या कह रहे हैं? विकास बहुत डेवलप की ओर है। रिफाइनरी है यहाँ पर, इनको पता नहीं है कितना 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। रिफाइनरी है, हर्ल है, जो खाद कारखाना डूब गया था उस खाद कारखाने को फिर से चलाया गया। ये 20 साल से बोले आज सरकार है। 20 साल पहले ये जानते थे कि सरकार की क्या स्थिति थी। आदमी निकलने के लिए सोचता था,
इधर की तरफ आ हम लोग 10 किलो हम लोग 8 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल 10 किलोमीटर जाते थे हाँ। पढ़ने के लिए। हाँ। आज स्कूल की व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था, इन लोगों को पता क्या है? हम लोग जब बचपन में थे तो हॉस्पिटल जाने के लिए हम लोग को 8-9 किलोमीटर जाना पड़ता था। साधन इतना कहाँ था, इतना डेवलप कहाँ बताइए, था? जवाब दीजिए इनका। अरे ये जो बोल रहे हैं रिफाइनरी है, रिफाइनरी आज का है, कितना 1000 करोड़ का रिफाइनरी आज का है। जो कितना खाद डेवलप हुआ कारखाना है? ही बोल रहे हैं, खाद कारखाना पहले जो रिफाइनरी अटल बिहारी वाजपेयी के कारण बंद हुआ था, उनके उसी कारण बंद हुआ कार्यकाल था? में बंद हुआ नहीं, था। फिर वही गलत नहीं, बात। आपको नहीं। जानकारी कमी है। आपको कमी खाद कारखाना बंद भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। खाद कारखाना हाँ। बंद था बहुत पहले से। कब बंद ऐसा हुआ नहीं है कि 2000 वाजपेयी जी तो 97 में आए हैं, क्या उस टाइम बंद हुआ है? उसी टाइम खाद कारखाना यही भी देखिए बंद हुआ उनके है। रीजन में जब घाटा की ओर जा रही है तो टैक्स केयर का कैसे चल टैक्स सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को जो है सालाना रोजगार देंगे, रोजगार कैसे मिला? नहीं रोजगार है? आपको रोजगार नहीं है? कहाँ रोजगार? हाँ? कहाँ पूरा रोजगार है? सारा सरकारी संस्थान निजीकरण हो रहा है, हाँ। प्राइवेट हो रहा है। हाँ। जो गरीब मजदूर के दलित के जो बच्चे जहाँ नौकरी करती थी, रेलवे अब सबसे बड़ा संसाधन था नौकरी देने का। वहाँ पर आप देखिए कि ग्रुप डी की सारी भर्तियां, आधा से ज्यादा भर्तियां जो है वो निजीकरण हो गया। 5,000-7,000 के महीने पर वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। गरीब मजदूरों का सपना होता था बच्चे घर में भी पढ़ करके रेलवे में नौकरियां कर लेते थे। आज कहाँ है बहाली? दीजिए जवाब 3 दीजिए। लाख से ज्यादा पूछिए, पद खाली है। अभी ये लेकिन जाते हैं बहाली नहीं प्लेटफॉर्म है। रेफरेंस सुनिए, स्टेशन पर अभी जाते हैं, अभी क्या व्यवस्था है? और स्टेशन पर इससे पहले क्या जाते थे, वो क्या व्यवस्था थी? स्टेशन पे पहले लोग जाते थे तो 5 रुपए का टिकट लगता था। आज 20 रुपया टिकट लग क्या रहा है। टिकट लगता है? क्या डेवलप आप सुनिए, पहले मजदूरी आज से 20 साल पहले मजदूरी 60 रुपया थी, और सुनिए और आज अभी आपकी 500 रुपया है। तो जब से ही मजदूरी आपकी बढ़ी तो ऑटोमेटिक सब चीज बढ़ेगा। कह रहे हैं कि मजदूरी आपकी बढ़ी है। नहीं, मजदूरी जो बढ़ी है, महंगाई के अनुपात में मजदूरी नहीं बढ़ी है। उसी हिसाब से न बढ़ेगी। महंगाई के अनुपात में मजदूरी नहीं बढ़ी है। आज से 10 साल 15 साल पहले 2000 रुपया लोग के जेबी में रहता था, लगता था पैसा है, लेकिन लगता था पैसा है। आज 2000 रुपया एक दिन में खर्चा हो जाता है। जवाब दीजिए। सदर अस्पताल ये दिखा रहे हैं, और यहाँ बेगूसराय में हर रोज नया निजी क्लिनिक खुल रहा है। क्यों खुल रहा है? क्योंकि सदर अस्पताल का व्यवस्था चौपट है। सदर अस्पताल में हमको तो नहीं लगता है, हम तो गए हैं टीकाकरण जितना बच्चा का होता है। अब सुबह में आइए, लाइन में देखिए कितना सर, बच्चा का आरोप टीकाकरण लगता है होता कि बीजेपी धर्म के नाम पर कब तक वोट लेगी? देखिए, अब आदमी का अपना अपना देखने का नजरिया होता है। अभी देखिए ना, आपको कल क्या था, आज भाजपा, क्या मिल थोड़ा इधर रहा की है। तरफ आइए ना, सामने की तरफ। हाँ, आज भाजपा के नेता जो है हमेशा हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? देखिए, अब आप मतलब हिंदू की बात बोलिएगा तो सांप्रदायिक हो जाइएगा, ये कोई बात नहीं हुई। हम लोग भी तो हैं, हम लोग नहीं रहते हैं। वो लोग बजाते बोल देते हैं, वो थोड़ा सा बोल दिया तो तकलीफ हो जाती है, ये अच्छी बात नहीं। क्या वो लोग नहीं बोलते हैं? वो लोग तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। अयोध्या में धर्म के नाम पर कहाँ दिया वोट, सो बताइए ना। अगर लड़ता है, कहाँ कौन लड़ता है? हमको दिखाइए ना कहाँ लेकिन कौन बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है ना, हमेशा जो है क्या नाम है, धर्म की बात करते, धर्म के नाम पे वोट देखिए, मांगते आप हैं। विकास कीजिएगा, आप पूजा करने चले जाइएगा मंदिर में, तो तकलीफ होगी ना अगले को। आप टीका लगा के घूमिएगा तो कहेगा चंदन लगा के घूमते हैं। काहे नहीं लोग घूमेगा, क्यों नहीं घूमेगा? बिल्कुल घूमना चाहिए, आजादी सबको घूमने का है। बिल्कुल रोक है। घूम रहे लोग घूम रहे हैं। हाँ। बात काम पे होनी चाहिए, बात धर्म पे नहीं होनी चाहिए, बात काम पे होनी अच्छा, चाहिए। एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री मोदी का 5 गो काम आप गिना दीजिए। मोदी जी का क्या काम है? कितना 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है? कहाँ पे? कहाँ पे? रिफाइनरी में 9000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 9 ट्रिलियन बढ़ गया। आपका एयरपोर्ट खुलेगा, आज नहीं तो कल खुलेगा ही खुलेगा। क्या बात कर